अच्छा, प्रीवियस 3 वीडियोस के अंदर या 4 वीडियोस के अंदर आपके साथ कुछ पॉइंट डिस्कस हुए हैं। काफी सारे पॉइंट्स के मैंने कहा था कि इन पॉइंट्स को आपने अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है, माइंड में रखना है ताकि आपको एग्जाम में आप एक अच्छा और क्वालिटी आंसर डेवलप कर सकें। अब यहाँ पर कुछ रिस्क हैं, उससे रिगार्डिंग आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। नहीं, अगर आप आंसर टाइप करने जाएंगे तो आप क्या कह सकते हैं कि आप आज अच्छा आंसर कैसे डेवलप कर सकते हैं, कौन कौन सी सिमिलर ऐसे पॉइंट्स जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। तो पहले तो कंपटीशन रिस्क है, डेफिनेटली है यहाँ। आप कंपटीशन थ्रेट कह सकते हैं, रिस्क कह सकते हैं, मैंने रिस्क कहा है, आप कोई भी पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है, जो चैलेंज कह सकते हैं। अच्छा, आपने इसकी रिकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी क्या डेवलप करनी है अपने आंसर में, या आपसे पूछते हैं तो आपने बताना है क्या है। ठीक है, आप कह सकते हैं आप अपनी जो डिज़ाइन है होटल की, जो लुक है, जो सर्विसेज क्वालिटी है, उनको यूनिक बना सकते हैं, जिन्हें जब भी कस्टमर आपके पास आए उसको फील हो कि दिस वन इज द प्लेस, दिस वन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ द अदर प्लेसेस। ठीक है, और एक के साथ साथ आप स्ट्रॉन्गर मार्केटिंग तरफ जा सकते हैं, और इस रिस्क को आप मैनेज करने के लिए, इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन ऐसा रिस्क है जिसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी आप ही नहीं कह सकते कि चलो ये रिस्क है मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ। आपको आईटी का रिस्क है, इंटरनल सिस्टम का रिस्क है, डेटा हैक होने का रिस्क है, तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं किसी एक्सटर्नल एक्सपर्ट टीम को, किसी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को, आप उसको सर्विस को उसको हैंड आउट कर सकते हैं कि आप हमारी ये जो सर्विसेज हैं आउटसोर्स कर सकते हैं कि आप उसको मैनेज करें। लेकिन कंपटीशन ऐसा रिस्क है जिसको आपने खुद मैनेज करना है, जिसके लिए आपने स्ट्रेटेजी बनानी है। ठीक, क्रिएट लॉयल्टी ऑफर सो गेस्ट रिटर्न। ठीक है, आप लॉयल्टीज जो है कस्टमर्स की, उसको इम्प्रूव करने के लिए कोई ऐसी ऑफर्स लाएं, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं जिससे उनकी जो लॉयल्टी है वो इम्प्रूव हो। और जब ये इम्प्रूव होगी तो डेफिनेटली जो गेस्ट का जो रिटर्न है, यानी गेस्ट की जो रिपीटेशन है वो हाई होगी। ठीक है, इस तरह प्राइसिंग रिस्क है आपकी इंडस्ट्री में, या प्राइसिंग का चैलेंज है, तो आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए जो मोर अप टू डेट प्राइस आपको सेट करके दे, जो आपके पास 10 ईयर 15 ईयर की डेटा को स्टडी करे, और एक अप टू डेट एंड रियल टाइम में क्या प्राइस होनी चाहिए आपको वो सेट करके दे। और इससे आप सॉफ्टवेयर से क्या बेनिफिट होगा, आप रेगुलर प्राइस भी सेट कर सकते हैं। यानी अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते तो आप सीजन के लिए प्राइस फिक्स करनी पड़ सकती है, जबकि आप सॉफ्टवेयर से अगर आप चाहें तो आप पर वीक या पर मंथ अगर आपकी प्राइस क्या रेंज होनी चाहिए तो आप वो भी इससे सेट करवा सकते हैं। तो यानी आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है, और आप इस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सभी कंपटीटर की प्राइसिंग को स्टडी कर सकते हैं, और खुद भी पर्सनली चीज़ों को वर्कआउट कर सकते हैं। और इससे भी आपका रिस्क जो है जो काफ़ी काफ़ी हद तक मैनेज हो सकता है। और इस तरह आप जो फैमिलीज हैं, जो स्टूडेंट के ग्रुप आते हैं, ठीक है, जो लीडर्स हैं, उनके लिए आप एक डील रख सकते हैं, उससे भी उस डील पे प्राइस फिक्स कर सकते हैं। तो उससे भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं, बाकी इंशाल्लाह बाकी वीडियो में डिस्कस करते हैं। फिलहाल यहाँ तक हम इसको करते हैं ताकि अगली चीज़ों को सुनना और फिर उसको अपने माइंड में कैप्चर करना और फिर उनको एनालाइज करना ईजी हो जाए।